समझता हूँ कि हमें 76-77 साल हो गए और इस मुल्क में जहाँ पे हम हैं या जो कुछ हमने अचीव किया है, हमें इससे कहीं बेहतर होना चाहिए था और इससे कहीं ज़्यादा बेहतर अचीव करना चाहिए था। ये 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। मैं एक एक करके आपसे जवाब दूंगा, हाँ या ना में जवाब, ठीक है। नो पॉवर्टी बताएं ना, इस मुल्क में ना है ना भाई, रिकॉर्डिंग में आ रहे, ठीक है। जीरो हंगर ना है ना, उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग ना है ना, क्वालिटी एजुकेशन ना है ना, जेंडर इक्वालिटी ना है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। Decent work and economic growth, required reduced inequalities, climate action, life on land, सस्टेनेबिलिटी की बात करने, पीस, ये आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं आपका प्रोग्राम भी देखता हूँ, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये 16 गोल हैं, एक में तो हाँ कर दें। और ये कहाँ से ये तब्दीली आएगी कहाँ से? मुझे बड़ा पसंद है मुनीर न्याजी का एक कलाम है, मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ कि किस दा दोष सी किस दा नहीं, एक गल्लां हुण करन दियां नहीं, वेले लंघ गए तौबा वाले, वेले लंघ गए तौबा वाले ते रातां होके भरन दियां नहीं, जिहड़ी होई है वो होनी सी ते होनी रोकियां रुकदी नहीं। जिहड़ी गल एक बारी शुरू हो जाए ते गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गले च गमां दा, कुछ उंज दी रावां औखियां सन, कुछ गले च गमां दा तौक सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दे। जो सबूर ने कहा है, मेरा ताल्लुक गांव से है, मैं रूरल साइड का आदमी हूँ, जिंदगी मैंने सारी शहरों में गुजारी है, इलीट कल्चर में गुजारी है। आने से साल पहले मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था 4 साल। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और बिलखसूस जो आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इक्वालिटी, विमेन इक्विटी, मैं अपने, अगर मेरा रजिस्ट्रार बैठा हो तो हमारे मुल्क में किरण women population is 52%। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर फीमेल फैकल्टी जब मैंने ज्वाइन किया है तो 10% थी, जब मैं छोड़ के आया तो 30% थी। यहाँ पे आप जरा देखें तो सही ना, मैं विमेन जो आप एंकर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं और आपने अपने आप को मनवाया है, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। हमें जनरल चीज़ों पे जाना पड़ेगा। हमारी अभी भी रूरल पॉपुलेशन 60% और शहर के अंदर भी जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की आप बात कर रही हैं वो 20% है जो शहर के पॉश इलाकों में रहते हैं। अगर आप शहर के कच्ची आबादियों में जाएं या गरीब साइड पे जाएं तो वहाँ पे इस चीज़ पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें करना पड़ेगा। ये मैं खुद के बहुत ज़्यादा खबरती, उसकी मैं वजह भी बताता हूँ। वजह यह है कि मैंने जैसे बताया मेरा ताल्लुक गांव से है, हम 5 भाई और 1 बहन हैं और मेरे वालिद का इंतकाल बहुत जल्दी हो गया और मेरी माँ ने हमें पाला। मैं सबसे छोटा था और मेरे हिस्से में माँ आ गई और मैं ये बच्चों को बताना चाहता हूँ, मैंने माँ की बहुत खिदमत की। मैं यहीं से इन्हीं के साथ प्रोफेसर था इसी यूनिवर्सिटी में और आज से 10 साल पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया, फिर मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया, फिर जंग का बन गया, फिर मुल्तान का बन गया, फिर डेरा गाज़ी खान का बन गया। वजह सिर्फ एक थी कि मेरी माँ ने मेरी परवरिश की और वो ये परवरिश माँ ने की और मैंने भी, फिर मुझे अल्लाह ताला ने क्यों नवाजा क्योंकि मैंने माँ की। ये बहुत बड़ा। अच्छा, मेरे गांव में एक और माँ थी, मेरे गांव में एक और माँ थी, उसके 7 बेटे, 6 CSS हैं, अभी सैफ उसमें से RDA का
चेयरमैन भी हैं, वो जब कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दिया तो कुछ अर्सा DC भागलपुर भी उन्हीं का एक भाई है। तो वो खातून के जो हस्बैंड की डेथ है वो 32 साल की उम्र, एंड शी वॉज अराउंड 30, शी हैड 7 sons, 6 of them are CS, फेडरल सेक्रेटरीज है, कमिश्नर्स है, डिप्टी कमिश्नर्स। तो ये बात सही है कि औरतों को जहाँ मौका मिला उन्होंने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया, और मौका हमें देना पड़ेगा। आप जो एम्पावरमेंट की, मेरे गांव में एक बैंक है, उसके अंदर कुछ 2700 के करीब अकाउंट होल्डर हैं, और मैक्सिमम खवातीन अकाउंट होल्डर 50 हैं, और वो 50 भी वो हैं जो नौकरी करती हैं, जो जिनकी तनख्वाह आती है, तो उनका सैलरी अकाउंट। हमारे यहाँ देहातों में क्या होता है कि 70% ऑफ द हाउस होल्ड इज बीइंग डन बाय द विमेन। वो खेतों में भी काम करती हैं, वो खाना भी बनाती हैं, वो घर भी साफ करती हैं, और वो क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं होता, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसके काम को, इवन बीइंग अ हाउस वाइफ इज अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हम उसको रिकग्नाइज नहीं करते, जिस वजह से जब वो पैसे मांगती हैं तो उस वक्त उनको एक गलत रवैया, या वो समझते हैं कि हमारे पे बोझ है या हम उस पर एहसान कर रहे हैं। इनफैक्ट वो उस पर एहसान नहीं कर रहे होते, वो उस पर एहसान कर रहे होते। तो इसलिए जो इस माशरे के अंदर इनइक्वालिटी है, और मैं ये बात इस वजह से करना चाहता था कि आप लोगों को, आप चोजन हैं, आप लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि आप यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ें। और मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, सबूर साहब, इस मुल्क के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उसमें से 60% ऑफ द डॉक्टर्स बिकम हाउसवाइफ्स। वो नौकरी नहीं करती, वो काम नहीं करती, उनको उसके लिए डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं। ओनली 40% ऑफ द विमेन गो फॉर वर्क। डेंटिस्ट के अंदर ये परसेंटेज 80% है। दे पेरेंट्स वांट टू मेक देयर डॉटर्स डेंटिस्ट टू गेट अ गुड रिश्ता। ये कोई बात करने की है? ये कोई बात करने की है? आप लोगों को अल्लाह ताला ने इस मौका दिया है, आप यूनिवर्सिटीज में आई हैं, आपने तालीम हासिल की है, स्किल हासिल की है, तो खुदारा इसको ज़ाया नहीं करें। यू बिकम अ प्रैक्टिकल वर्किंग वुमन। हम आपको देखना चाहते हैं, और आपको एम्पावरमेंट तब मिलेगी जब आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगे। ये इसलिए एम्पावर्ड है, ये इसलिए एम्पावर्ड है, ये जो आपको बता रही थी ना, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह ये प्रोग्राम करके आती है ना, तो काफ़ी महीने के एंड, तो वो साहब को पता है कि मेरे से इसने पैसे नहीं मांगने, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ठीक। और हमारे यहाँ रूरल सेटिंग में भी हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बड़ी बड़ी जिम्मेदार हैं, मेरी फैमिली से आबदा हुसैन इज एन एग्जाम्पल। तो वो पीर फखर इमाम की जो जरूरत नहीं है कि उसके सामने, क्योंकि वो फाइनेंशियली सबूर को पता है इसने ऐसे का, ठीक है, वो अच्छे खासे बोल रहे होते हैं, जब वो आती है तो चुप कर जाती है, चुप ही लग जाती है। आपको भी अगर वो यहाँ होते तो हम देखते कि वो तकरीर कर रहे होते, या मैं भी अपनी बात भी कहूँ तो मैं बड़ा चेक रहा हूँ, मेरी बेगम साहब इधर से आ जाएं तो मेरा भी आवाज़ बंद। मैं वाइस चांसलर बनने से पहले मैं यहाँ प्रोफेसर था, और यहाँ मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को मैं हेड करता था। तो मेरी बेगम साहबा बीकन हाउस की प्रिंसिपल थी, तो वो उनकी गाड़ी का नंबर MLB 12 था, डॉक्टर साहबा को पता। तो वो अगर कभी गुजरते हुए मेरे दफ्तर की तरफ कभी कभी आती थी, तो सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते थे कि सर जी छापा। तो मैं बिला ताखीर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक दिन वो आई तो कोई 10-11 बजे का टाइम था, मैंने नमाज शुरू कर दी। अच्छा, तो वो आके बैठ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये आप किस वक्त की नमाज पढ़ रहे? तो मैंने कहा जी फजर की नमाज कज़ा हो गई थी, तुमने वो पढ़ा। तो उन्होंने मुझे कहा फजर की नमाज तो तुमने मेरे साथ पढ़ी थी। तो ये जो बात आप कह रही है ऐसा होता है, ये सही बात है जो आप कह रही है, हमारे हालात ऐसे ही हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि सबके हालात हमारे जैसे, और ये लोग इतनी,
और मैं इस बात का एडवोकेट हूँ कि खाना बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। अपनी जुराबें खुद ढूंढे, अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव भी दिए, खुद ढूंढ लेंगे, ठीक है, खाना भी बना लेंगे। आप मुझे बताएं ना, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि मुनीब फारूक साहब ने, अगर मैं सही हूँ बात कर रहा हूँ, तो कितनी दफ़ा पैम्पर चेंज किए हैं बेटी? जरा बताएं। नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम समीउर रहमान है। समीउर रहमान, अच्छा, समीउर रहमान साहब ने, मेरी बेटी मेरे साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो पाल गए, आती भी अपने बाप से है, वेरी गुड, वो ये अपने बाप से करती है। और उसका रीजन ये नहीं है सर, अब आप अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा जवाब दे दूँ आपकी इस बात में। मेरे, अगर आप लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे हो तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया है कि अल्लाह के बाद अगर मैं दुनिया में किसी दो लोगों से डरती हूँ तो वो एक मेरे बाप है और एक मेरी बेटी का बाप है। और मैं अगर इतनी इम्पावर्ड हूँ तो मेरे शौहर की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर लिहाज से मजबूत औरत बनाया। ये हम ये चाहते हैं कि सारे मर्द आपके हस्बैंड की तरह हैं, सारे मर्द आपके। मैं अपनी बेटी के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को ऐसा शौहर दे, तो इसीलिए मैं बाकी बेटियों के लिए भी दुआ करती हूँ। आज हम लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि देखें, खाना बनाने में भी हर्ज कोई नहीं है, अपना काम करने में भी हर्ज कोई नहीं है, और ख़वातीन को इज़्ज़त देने में भी इज़्ज़त आप देंगे तो तभी आपको, ये मकाफ़ात अमल है, दुनिया मकाफ़ात अमल है, उसी को इज़्ज़त मिलती है जो इज़्ज़त देता है। अपनी माँ की, ये मैं लड़कियों लड़कों दोनों को कह रहा हूँ कि अपनी माँ की इज़्ज़त आप सारे करते हैं। आप तब बड़े लोग हैं जब आप दूसरों की माँ की इज़्ज़त करें, और बिलखसूस अपनी बीवी की माँ की इज़्ज़त करें और अपने शौहर की माँ को। ये सास का रिश्ता हमारे यहाँ बड़ा इसी वजह से है कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। हम एजुकेट करना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हम प्रमोट करना चाहते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। टाइम बुके क्वेश्चन है आपके जी, वो मैं क्वेश्चन चले कर दें, मुझे माइक नहीं मिला इसलिए। ये इधर आ जाए, इधर आ जाए। थैंक यू सर। मैंने आपसे पूछना था, हमने इतनी इम्पावरमेंट की बात कर ली, अपनी यूनिवर्सिटी में अक्सर इस तरह के केसेस होते हैं, टीचर्स की तरफ से हमें हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। मैं ऑडियंस को सुनना चाहूँगा। एक मिनट सर, काली बता रही है कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। सर उनके लिए आपके क्या इकदाम हैं? मैं एक मिनट में सर, मैंने अभी एक एप्लीकेशन दी 1 वीक पहले। मैं अपने डीन के पास गई, फैकल्टी ऑफ साइंसेस के डीन हैं, इतनी अथॉरिटी तो उनके पास होगी इस पर कोई एक्शन ले सकें। उनके अल्फाज थे, इग्नोर करो बेटा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, हम आप तक कैसे अप्रोच करें? अभी वो हरासमेंट की बात कर रही थी तो ये बैठे तालियां बजा रहे हो, तो कहीं शायद हरासमेंट फेस करनी है, शर्म करो। अच्छा खैर, हमारा देखें, ये इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक एंड वी हैव अ जीरो टॉलरेंस ऑन दिस हरासमेंट। माय डोर्स आर ओपन। द ऑनरेबल प्रोफेसर इज सिटिंग हियर, शी इज हेड ऑफ द हरासमेंट कमिटी, और मैंने अपने सबसे अजीज तरीन प्रोफेसर को रिटायरमेंट से पहले सजा दी है, उसको सजा दी है, मैंने सजा देकर रिटायर। देखो ऐसी बात नहीं है। मैं आई एम कस्टोडियन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, आई एम फादर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, एंड यू हैव एन एक्सेस सिमिलर टू योर ओन फादर। यू कैन कम टू मी एंड आई विल नॉट टॉलरेट एनी प्रोफेसर। देखिए, हरासमेंट की भी एक डेफिनेशन है। किरण, मैं आपको, मुझे 35 साल यूनिवर्सिटी में काम करते हो गए और 10 साल वाइस चांसलर में 5 यूनिवर्सिटी में। मैं माजरत के साथ अपने बच्चों से 90% ऑफ द हरासमेंट केसेस आर रॉन्ग। इसलिए हम असातिज़ा को
बिला वजह नहीं सजा दे सकते, लेकिन जहां होगा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको एग्जाम्पल करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। मैं डॉक्टर साहब को पिछले 25 साल से जानता हूँ। जितने डायनामिक, जितने वाइब्रेंट और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्ट करने वाले डॉक्टर मोहम्मद अली हैं, मैंने ऐसे प्रोफेसर नहीं देखे। वाइल सेइंग दिस, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारा इदारा, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, इस प्रोसेस को आसान किया जाए। ये आसान नहीं है। इसमें शिकायत करने वाले के लिए पहुंचना, जेन्युइन शिकायत का शनाख्त, उसका अजाला, ये प्रोसेस हम एनजीओ में बैठे हुए लोग हैं, हमें ये करते हुए बहुत मुश्किलों से हमने सीखा है। तो हम डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त हमें पहले ही मिली हुई है, हम यूनिवर्सिटी के साथ इंगेज हैं कि ये ट्रेन करें कमेटियों को, ना सिर्फ ट्रेन करें बल्कि ये सिस्टम सादा भी करें। जो चेयरपर्सन है उनका नाम, नंबर पब्लिक प्लेस पर आवेज़ा हो, ताकि ये ना सिर्फ एक डेट्रेस पैदा हो बल्कि लोगों को पता भी हो कैसे पहुंचना है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम कंप्लेंट करने वाले की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखें, जो चैलेंजेस हैं उसकी प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखें और उसको इंसाफ दिलाएं। और तीसरी बात, हम सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट रखें कि किसी को झूठा इल्ज़ाम लगाकर बेनिफिट उठाने का मौका नहीं मिले। इस पे इत्तेफाक है ना आप सबका? तो हम डॉक्टर साहब, वी कैन एक्सटेंड सपोर्ट एज एन एनजीओ कि हम इसको मिलकर टेक फॉरवर्ड करें। और आपकी बात में जो मज़े की चीज़ थी, अब दूसरी तरफ इससे हटकर आप सबका जो एक रिजॉल्व बनता है ना डॉक्टर साहब की बात से, एम्पावर होना है, एम्पावर हर है। तो भाई यहाँ जो पढ़ेंगे इसको पढ़ाई तक नहीं रखें, इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लें, अर्निंग करें और अपनी फैमिली में भी ये ना होने दें। फिर आप किरनाज बनेंगे वरना नहीं बनेंगे। देखें ना, बहुत मैं बात तो खत्म कर रहा हूँ, मेरे और मीटिंग भी है क्योंकि मौजूद ऐसा था कि नेवर चीट, नेवर स्टील, नेवर टेल अ लाई, नॉट टॉलरेट टू दिस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ से बात करें तो मैं आप वो डॉक्टर साहब हेड करती हैं और मैंने ज़्यादातर जो कमिटीज़ हैं उनकी हेड खवातीन को बनाए और मैं वाइस चांसलर बनने से पहले भी मैंने कोशिश की कि हम अपनी जो बच्चियां बेटियां हैं इनको हम ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाएं ताकि इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये डिबेट में आएँ, ये ड्रामा में आएँ। मैंने किरण, जब मैं यहाँ था, मैं वैसे प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी हूँ, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर था, बट सबूर विल बेयर मी आउट, वी स्टार्टेड a department of musicology. A professor of biotechnology was head of musicology department. और हमने सुरैया मुल्तानी को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रखा, मैडम को, और मैं जिस दिन वाइस चांसलर बना अगले दिन डिपार्टमेंट बंद हो गया। तो अभी तक वो सारा जो आलात मौसीकी हैं वो उस पर मट्टी होकर, तो हमने बहुत कोशिश की और हम अब भी कर रहे हैं और करेंगे। और हम अपनी बच्चियों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, उनके हकूक़, उनके प्रोफेशनलिज्म, उनको स्पोर्ट्स में हमने इनको बहुत प्रमोट किया। बाकी जो क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा रूरल साइड से बच्चियाँ आती हैं तो उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। लेकिन जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आप हमारे बराबर का जेंडर हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आप हमसे बेहतर जेंडर हैं और आप लोगों को किसी के हकूक़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सबूर ने बताया, जैसे किरण ने बताया, आपके हकूक़ हासिल करने का तरीका यही है कि आप अपने हकूक़ से आगाह हैं, आपने इल्म हासिल किया है, उस इल्म को आप इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए। और मुझे बहुत यकीन है कि हम इस मुल्क में, मैंने ये 16 बातें की, वो तो किरण को ज़रा मैंने ऐसे ये प्रोग्राम में ज़रा बैसेस करती हैं तो मैंने किया, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये 16 गोल्स हैं। हम इस मुल्क के अंदर हर चीज़ कर सकते हैं
हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे बरादर मुल्क हैं, साथ हैं, सेंट्रल ये हमारे मिडल ईस्ट में उनकी ज़मीन पे कुछ नहीं है, लेकिन निज़ाम है। हमारी ज़मीन में भी बहुत कुछ है, हम अपने निज़ाम को भी बेहतर करेंगे और हमें यकीन है कि हम हैं चरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला। कि मैंने ख़त्म कहा करना बेसिकली मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाह रही थी। एक तो सर ने अच्छा खासा जो है वो मुझे कॉन्टेंट दे दिया है, थैंक यू सो मच। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो स्पीक अप, ये जो बच्ची ने किया है ना अभी, ये बहुत अच्छा किया है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल सर ने ऑफर भी कर दिया इनको, आपने इनसे मिलना है, लेकिन एक बच्ची को, इस तरह की बच्ची को भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और मुझे भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक मजबूत औरत बन गई हूँ तो मुझे हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ता। आज से 10-15 साल पहले शायद जब गली से गुजरते थे तो कोने पे खड़े होके वो जो लौंडे लपाड़े जो होते हैं वो आवाज़ें लगाते थे। आज ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वो सारे बैठे हुए हैं। एक खातून का जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि जब मैं अपना प्रोग्राम करती हूँ और मेरे प्रोग्राम में अगर मेरी कोई बात किसी को पसंद नहीं आती, तो अगर आप सोशल मीडिया खोल कर देखें तो वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ होता कि किरण नाज का कंडक्ट क्या था या किरण नाज का कंटेंट क्या था। मेरे लिए लोग लिखते हैं कि इतनी लंबी विग लगा कर आ जाती हैं प्रोग्राम करने के लिए, ये कमेंट आता है। तो ये भी हैरेसमेंट ही है, ये भी मुझे टॉन्ट किया जा रहा है, ये हमारी ख़वातीन को भुगतना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन इसको आप रखिए साइड पे, ये अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हुए हैं, 2 आँखें दी हुई हैं, इनसे देखें, उसी को कुचलते हुए आगे बढ़ें तो आगे आपकी मंजिल भी है और आगे आप तमाम में से करना से भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।